हेलो टू एवरीवन। आज हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंगो, इसको हिंदी में आम भी कहते हैं। तो हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे, इसके रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या अब तक पूछे गए हैं। तो जो भी स्टूडेंट अभी अपना फ्रूट साइंस से अपना नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर वो STU SMS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, JRF SRF या फिर TGT PGT या फिर कोई भी एग्ज़ाम, जो भी स्टेट एग्रीकल्चर एग्ज़ाम जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो मैंगो है उसके कॉमन नेम पे थोड़ा एक नज़र डाल लेते हैं कि इसका कॉमन नेम क्या है, वर्नाकुलर नेम क्या है, क्या लोकल नेम क्या है और इसको किस किस नाम से जानते हैं। तो इसको किंग ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट्स भी बोला जाता है क्योंकि ट्रॉपिकल फ्रूट का ये राजा होता है। नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, हम सबको पता है कि जो हमारे देश का राष्ट्रीय फल है वो आम है, तो नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। प्राइड फ्रूट ऑफ इंडिया, चूँकि नेशनल फ्रूट है तो प्राइड फ्रूट ऑफ इंडिया भी इसका नाम है। हिंदुस्तान फ्रूट ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है। बाथरूम फ्रूट, ये इंपॉर्टेंट है आपका बाथरूम फ्रूट, क्योंकि बाथरूम फ्रूट के नाम से एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, विच फ्रूट इज़ नोन एज अ बाथरूम फ्रूट, तो आंसर विल बी मैंगो। एंड सिंबल ऑफ लव भी मैंगो को बोला जाता है। नेक्स्ट, प्राइड ऑफ गार्डन एंड चॉइसेस्ट फ्रूट ऑफ द इंडिया, चॉइसेस्ट फ्रूट ऑफ इंडिया। तो ये थे आपके कुछ कॉमन नेम जो मैंगो को इस नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके साइंटिफिक नेम की। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका साइंटिफिक नेम है इसका। इंडिया में बात करें तो ऐसे तो मैंगो की बहुत सारी स्पीसीज़ हैं जो ग्रो होती हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, बट इंडिया में कौन सी स्पीसीज़ पाई जाती हैं, तो वो आपकी ये कुछ 5 स्पीसीज़ हैं। वो है आपकी मैंजीफेरा स्लेवाटिका, मैंजीफेरा खाशियाना, मैंजीफेरा एंडामोनाइका एंड मैंजीफेरा इंडिका एंड मैंजीफेरा कैंपेटोस्पर्म। ये आपकी कुछ स्पीसीज़ हैं, जो 5 स्पीसीज़ हैं जो इंडिया में ग्रो होती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसकी फैमिली की बात में, फैमिली कौन सी है। तो मैंगो की जो फैमिली है वो है एनाकार्डेसी। एनाकार्डेसी फैमिली से बिलोंग करता है मैंगो। एनाकार्डेसी में आपका कैशू नट और पिस्ताचियो नट भी आता है। क्रोमोजोम नंबर की बात करें तो इसमें जो क्रोमोजोम नंबर होता है वो आपका होता है 40। इट इज़ अ एलो पॉलीप्लाइडी एंड एम्फीडिप्लाइड। तो ये क्वेश्चन होता है कि मैंगो में कौन सी पॉलीप्लाइडी लेवल पाई जाती है, दैट इज़ एलो पॉलीप्लाइडी एंड एम्फीडिप्लाइड। नेक्स्ट एक वैरायटी है वेलाई कोलम्बन। ये जो आपका लिखा हुआ है वेलाई कोलम्बन लिखा हुआ है CO इज़ एलो ऑक्टाप्लाइड। तो ये आपका एलो ऑक्टाप्लाइड होता है। इसमें क्रोमोजोम नंबर जो आपका होता है वो होता है 80, 10 × 8, सो इट इज़ 80। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि ऑक्टाप्लाइड कौन सी वैरायटी है, वेलाई कोलम्बन वैरायटी है। नेक्स्ट है ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन जो मैंगो की है वो है साउथ ईस्ट एशिया, जो इंडो वर्मा रीजन होता है साउथ ईस्ट एशिया, वहाँ पे आपकी ओरिजिन है इसकी। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ दी हुई हैं जो कि कुछ पर्सनल उनके कैरेक्टर होते हैं, जो जिस कैरेक्टर से उनकी स्पीसीज़ अक्सर करके एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। तो देख लेते हैं कौन से कैरेक्टर हैं वो। जैसे पहला आपका है कि फ्री फ्रॉम फाइबर। तो मैंगो की कौन सी स्पीसीज़ होती है जो फ्री फ्रॉम फाइबर होती है, सो दैट इज़ मैंजीफेरा मैग्नीफाइका। तो जो मैंजीफेरा मैग्नीफाइका स्पीसीज़ होती है मैंगो की, वो क्या होती है, उसमें फाइबर नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट जो आपका है ऑफ सीज़न वेयरिंग हैबिट। तो मैंगो की कौन सी स्पीसीज़ होती है जिनमें ऑफ सीज़न वेयरिंग होती है, जब उनका सीज़न नहीं होता है। जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में अगर देखा जाए तो गर्मियों में फल आने लगते हैं, तो इनका क्या होता है कि थोड़ा गर्मी से हटके थोड़ा पीछे इनकी ऑफ सीज़न वेयरिंग होती है, या तो पहले हो जाएगा या तो बाद में होगा। तो वो कौन सी स्पीसीज़ है आपकी, मैंजीफेरा रिफोकॉस्टेड जो स्पीसीज़ है वो, उसमें आप सीज़न वेयरिंग होती है। एंड मैंजीफेरा स्विंटोनोइड्स। तो 2 स्पीसीज़ आपके हैं, रिफोकॉस्टेड एंड स्विंटोनोइड्स स्पीसीज़। नेक्स्ट जो स्पीसीज़ है वो है आपकी पर्पल और ब्लैक कलर फ्रूट। तो कौन सी स्पीसीज़ है जिसमें पर्पल कलर के फ्रूट पाए जाते हैं या फिर स्लाइटली ब्लैक कलर के फ्रूट होते हैं, तो वो आपका है मैंजीफेरा कस्तूरी। तो जो कस्तूरी स्पीसीज़ होती है मैंजीफेरा की, उसमें जो फ्रूट्स की अपीयरेंस होती हैं वो थोड़ी पर्पल कलर की होती है या फिर ब्लैक कलर की होती हैं। नेक्स्ट स्पीसीज़ है हाईएस्ट TSS। तो ये आपका क्वेश्चन हो सकता है कि वो कौन सी मैंगो की स्पीसीज़ है जिसमें TSS सबसे हाईएस्ट होता है,
सो दैट स्पीसीज इज ओडराटा, मैंजीफेरा ओडराटा स्पीसीज जो है वो है हाईएस्ट TSS कंटेनिंग। नेक्स्ट स्पीसीज है स्टोन फ्री। तो मैंगो की कौन सी स्पीसीज इसमें स्टोन नहीं पाए जाते हैं या स्टोन बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, तो वो है आपकी मैंजीफेरा सिमिलिस। ऐसा नहीं होता है कि स्टोन होता ही नहीं है उसमें, लेकिन ये बहुत ही छोटे होते हैं एंड बिल्कुल नहीं के बराबर ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्पीसीज है ट्वाइस यील्डिंग स्पीसीज। तो साल भर में कौन सी स्पीसीज है जो 2 बार उसमें फल आते हैं, तो वो आपकी है मैंजीफेरा इंडिका वैरायटी मेकॉन्ग जेनेसिस। जो मेकॉन्ग जेनेसिस वैरायटी है वो है ट्वाइस, उसमें 2 बार साल में 2 बार उसमें फल निकल आते हैं या फिर यील्डिंग उनकी जो है साल में 2 बार होती है। नेक्स्ट रूट स्टॉक फॉर वाटर लॉग कंडीशन। अगर वाटर लॉग कंडीशन की बात करी जाए तो कौन सा रूट स्टॉक यूज़ होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें कुछ 3 स्पीसीज़ हैं आपकी, मैंजीफेरा डिकेंड्रा स्पीसीज, मैंजीफेरा इनकार्पोइड्स एंड मैंजीफेरा जिडवी। तो ये जिडवी हो गया, डिकेंड्रा हो गया एंड इनकार्पोइड्स 3 स्पीसीज़ हैं जो वाटर लॉग कंडीशन के लिए होती हैं, जहाँ पर पानी का जमाव हो जाता है, तो या फिर पानी किसी अन्य वजह से पानी की मात्रा वहाँ पे ज़्यादा होती है, भराव हो जाता है उनका, तो ऐसी कंडीशन के लिए 3 स्पीसीज हैं, डिकेंड्रा, इनकार्पोराइड्स एंड जेडबी वैरायटी, जेडबी स्पीसीज। नेक्स्ट है रेजिस्टेंट टू एंथ्रेक्नोज। तो कौन सी स्पीसीज हैं जो एंथ्रेक्नोज इसमें डिजीज लग जाती है तो उसके लिए रेजिस्टेंट है, तो मैंजीफेरा लॉरिना जो स्पीसीज होती है वो रेजिस्टेंट होती है। नेक्स्ट आपका है रेजिस्टेंट टू हॉपर्स। तो मैंगो की कौन सी स्पीसीज है जो हॉपर्स जो होते हैं या लीफ हॉपर्स जो इसमें लग जाता है उसके लिए रेजिस्टेंट है। सो दैट स्पीसीज इज मैंजीफेरा एल्टिस्मा। जो एल्टिस्मा स्पीसीज होती है वो रेजिस्टेंट है हॉपर्स के लिए। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं जो पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए पूछ ली जाती हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, या फिर आप ग्लास्टर्स की बुक में आपके दिए हुए हैं तो आप इनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें कि मुगल पीरियड कंसीडर एज ए गुड टाइम फॉर द मैंगो कल्टीवेशन। तो अगर हम अपनी हिस्ट्री में जाएं तो जो हमारा मुगल पीरियड था उसमें जो अकबर थे, एम्परर अकबर, उन्होंने मैंगो के लिए काफ़ी उन्होंने बागवान जो बगीचे होते हैं उन्होंने इस्टेब्लिश करवाए, तो इसीलिए मुगल पीरियड जो है वो कंसीडर एज ए गोल्डन टाइम फॉर द मैंगो कल्टीवेशन। नेक्स्ट आपका इट इज़ ए ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फ्रूट। तो ये क्या होता है, इसमें ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल हमारे यहाँ भी ग्रो होता है, तमिल अगर साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ भी ग्रो होता है, एवरग्रीन फ्रूट ट्री होता है ये। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया लीड्स इन एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ मैंगो इन द वर्ल्ड। तो अगर पूरे विश्व में बात करी जाए तो इंडिया हमारा जो है वो फर्स्ट नंबर पे है एरिया में, प्रोडक्शन में, एरिया, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी तीनों में आपका इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा है। इंडिया शेयर 40.48% ऑफ वर्ल्ड मैंगो। अगर पूरे विश्व का मैंगो की बात करी जाए तो पूरे विश्व का 40.48% जो मैंगो होता है, 40.48% मैंगो हमारे भारत से ही उत्पादन होता है। नेक्स्ट अगर स्टेट की बात करें कि लीडिंग स्टेट कौन सा है मैंगो प्रोड्यूसिंग में, तो हमारा अभी जो यूपी है, यूपी अभी फर्स्ट नंबर पे है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है एंड देन थर्ड नंबर पे आपका कर्नाटका आता है। तो ये जो डाटा दिया हुआ ये 2022 के हिसाब से है। यूपी आपका अभी फर्स्ट चल रहा है, इसके पहले आपका आंध्र प्रदेश था लेकिन अभी यूपी है। नेक्स्ट पॉइंट है 1 लाख मैंगो ट्रीज इन डिजाइनेटेड एज अ लाख बाग इन दरभंगा बिहार। तो जो दरभंगा बिहार, जो बिहार में एक प्लेस है, वहाँ पे लाख बाग में अकबर ने क्या किया था, उन्होंने 1 लाख मैंगो के पेड़ जो है लगवाए थे। नेक्स्ट पॉइंट है मैंगो फ्रूट कंटेन्स हाईएस्ट विटामिन सी। अगर विटामिन सी की बात करें तो इसमें सबसे हाईएस्ट होता है, उसके बाद सेकेंड नंबर पर पपाया होता है। तो इसमें 4800 इंटरनेशनल यूनिट होती हैं और पपाया में 2020 इंटरनेशनल यूनिट्स होती हैं। नेक्स्ट देते हैं मैंगो सीड कर्नल कंटेन्स 9.5% प्रोटीन। इसमें अगर प्रोटीन जो होता है, इनका जो सीड होता है उसमें 9.5% प्रोटीन भी पाया जाता है। आइडियल टेम्परेचर फॉर मैंगो कल्टीवेशन 24 to 27 डिग्री, 24 to 27। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर कितना आइडियल होता है मैंगो कल्टीवेशन के लिए, दैट इज़ रेंज बिटवीन 24 to 27 डिग्री टेम्परेचर। नेक्स्ट देखते हैं टोटल एडिबल मैंजीफेरा स्पीसीज। जो एडिबल हैं, ऐसे तो बहुत स्पीसीज हैं, बट जो एडिबल हैं वो टोटल 60 स्पीसीज हैं।
कॉस्टरमैन्स एंड बॉम्पेयर्ड 1993, तो इन्होंने इस पे मैंगो पे अगर सबसे ज़्यादा किसी ने काम कर रखा है तो वो जो ब्रीडर हैं कॉस्टरमैन्स एंड बॉम्पेयर्ड 1993 में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मे बी साइंटिस्ट का नहीं पूछ लिया जाए कि कौन से क्रॉप से बिलोंग करते हैं, तो ये आपके मैंगो से बिलोंग करते हैं। इन्होंने एक बुक भी लिख रखी है, द मैंगोज उसका नाम है। दियर बॉटनी, इसमें क्या है, दियर बॉटनी नॉमेनक्लेचर हॉर्टिकल्चर एंड यूटिलाइजेशन, अ बुक रिटन बाय बॉटनिस्ट AJGH कॉस्टरमैन्स एंड JM बॉम्पेयर्ड। तो इन्होंने बुक भी ले रखी है और ये बिलोंग करते हैं मैंगो क्रॉप से। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है कि कौन से जीन से रेगुलेट होता है। तो एक तो सिंगल रेसेसिव जीन होता है और एक होता है सिंगल डोमिनेंट जीन। तो देखते हैं कि मैंगो में जो सिंगल रेसेसिव जीन से जो कंट्रोल होता है वो होता है रेजिस्टेंट टू मालफोरेशन। जो मैंगो मालफोरेशन होता है वो किससे रेगुलेट होता है, सिंगल रेसेसिव जीन से। ड्वार्फ ट्री ग्रोथ जो होती है, ड्वार्फनेस होती है, जैसे कुछ ट्री ड्वार्फ होते हैं, आम्रपाली हो गई और भी जो है HDP के लिए यूज़ होती हैं। तो ड्वार्फनेस ट्री ग्रोथ जो होता है वो सिंगल रेसेसिव जीन से कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है प्रिकॉसिटी, जो प्रिकॉसिटी होती है वो भी सिंगल रेसेसिव जीन से होती है। एंड स्पॉन्जी टिश्यू, तो आपकी जो 4 कैरेक्टर हैं ये रेगुलेट होते हैं सिंगल रेसेसिव जीन से। एंड डोमिनेंट की बात करिए, डोमिनेंट से पॉलीएम्ब्रियोनी, जो पॉलीएम्ब्रियोनी हैबिट होती है मैंगो में, बंच बेयरिंग हैबिट, उनकी बंच बेयरिंग हैबिट एंड बाइनियल बेयरिंग हैबिट, जो ऑल्टरनेट बेयरिंग होती हैं, रेगुलर बेयरिंग होती हैं। तो ये 3 जो आपकी चीज़ें हैं ये डोमिनेंट जीन से कंट्रोल होती हैं। एंड जो ये आपके 4 कैरेक्टर हैं वो होती हैं रेसेसिव जीन से। ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम प्रोपेगेशन मेथड की बात करते हैं। तो प्रोपेगेशन जो मैंगो का स्टोन होता है वो मैंगो स्टोन टेक्स प्लेस अबाउट 15 to 25 डेज़ फॉर द जर्मिनेशन। 15 से 25 दिन लेता है मैंगो जर्मिनेट करने के लिए सीड इसका। तो ये हो गया आपका। देन है एफिशिएंट, इकोनॉमिक एंड रैपिड मेथड ऑफ द प्रोपेगेशन। तो जो रैपिड मेथड ऑफ प्रोपेगेशन होता है वो एपिकोटाइल स्टोन ग्राफ्टिंग होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका कि द विच इज़ नोन एज अ रैपिड मेथड फॉर द प्रोपेगेशन, दैट इज़ एपिकोटाइल एंड स्टोन ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनार्चिंग ग्राफ्टिंग इज मोस्ट पॉपुलर इन साउथ इंडिया। अगर इनार्चिंग की बात की जाए तो ये इट इज़ पॉपुलर इन साउथ इंडिया कमर्शियल प्रोपेगेशन मेथड। नेक्स्ट विनियर ग्राफ्टिंग इज़ पॉपुलर इन नदर्न इंडिया। अगर नदर्न इंडिया में देखा जाए तो विनियर ग्राफ्टिंग ज़्यादा यूज़ होती है। एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग जो है वो कोंकण रीजन ऑफ महाराष्ट्र में जो ग्राफ्टिंग मेथड यूज़ होता है मैंगो में, दैट इज़ एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट आपका जो है BHT जो पूछी जाती है एक टेक्निक होती है, बॉटम हीट रूट टेक्निक होती है। तो ये बेसिकली करी जाती है इन्हांसमेंट ऑफ रूटिंग इन मैंगो। जो मैंगो में जो जड़ों की ग्रोथ को इन्हांस करने के लिए, उनकी रूटिंग को इन्हांस करने के लिए बेसिकली टेक्निक होती है बॉटम हीट रूट टेक्निक। तो ये सबसे पहले किसने डेवलप की थी, ये डेवलप की थी रेड्डी एंड मजूमदार ने 1975 में IRI न्यू दिल्ली से। तो ये इंपॉर्टेंट है कि बॉटम BHT टेक्निक जो मैंगो में है उसकी डिस्कवरी किसने की थी या डेवलप किसने किया था, रेड्डी एंड मजूमदार ने। और इसका जो मेन फंक्शन होता है दैट इज़ इन्हांसमेंट ऑफ रूटिंग इन मैंगो। नेक्स्ट है साउथ इंडिया वैरायटी जो होती हैं, सदर्न इंडिया की जो वैरायटीज़ होती है दैट आर पॉलीएम्ब्रियोनिक टाइप्स होती हैं। तो देखते हैं पॉलीएम्ब्रियोनिक होता क्या है। प्रोडक्शन ऑफ मोर देन वन सीडलिंग फ्रॉम अ सिंगल सीड इज़ नोन एज अ पॉलीएम्ब्रियोनिक। तो अगर एक सीड है, अगर उससे कई सारी सीडलिंग निकल जाती हैं आपकी, तो वो जो हैबिट होती है ये प्रोसेस होता है पॉलीएम्ब्रियोनिक की। तो जो सदर्न इंडिया की वैरायटी होती हैं उसमें ये जो हैबिट होती है ये पाई जाती है पॉलीएम्ब्रियोनिक की। नेक्स्ट और ये होती क्या है, ट्रू टू टाइप ऑफ सीडलिंग। जो सीडलिंग होती हैं उनकी जस्ट ट्रू टू टाइप होती हैं। नॉर्थ इंडिया जो वैराइटीज़ होती हैं दैट इज़ मोनोएम्ब्रियोनिक, मतलब जो नॉर्थ इंडिया की वैरायटी उनकी एक सीड से सिर्फ एक ही सीडलिंग निकलती है। तो जो हमारे यहाँ की वैरायटी होती है नॉर्थ इंडिया की वो मोनोएम्ब्रियोनिक टाइप्स होती है। वेजिटेटिव और जो मोनोएम्ब्रियोनिक होता है इसमें क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर ये सीड से ही ग्रो होते हैं। गुड रेंज वैरायटी जो होती है, जो गुड रेंज वैरायटी उनमें जो TSS जो रेंज होता है वो 20% के अप्रॉक्स होता है, मतलब इतनी मीठी तो ये होती हैं। TSS जो है वो किसे मेज़र किया जाता है, तो मैं आपके जनरल नॉलेज के बता दूं तो रिफ्रैक्टोमीटर जो होता है, रिफ्रैक्टोमीटर, इससे क्या होता है TSS का मेज़र किया जाता है। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक भी होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिफ्रैक्टोमीटर एंड हैंड रिफ्रैक्टोमीटर।
कुछ रूट स्टॉक की बात कर लेते हैं कि रूट स्टॉक कौन कौन से होते हैं मैंगो में। तो पॉलीइम्ब्रेनिक रूट स्टॉक जो है ये है आपका माइलीपिलियम, गोवा, कुरुक्कन, उल्यूर, चंद्रकरण, बेलरी एंड बापा पक्काई। तो ये कुछ पॉलीइम्ब्रेनिक रूट स्टॉक हैं। पॉलीइम्ब्रेनिक रूट स्टॉक फॉर द बापा पक्काई इज़ बेस्ट फॉर द नीलम। तो जो एक्जॉटिक पॉलीइम्ब्रेनिक कल्टीवेटर जो है कैम्बोडियाना, काराबाओ, सेसाइल, हिगिंस, पैघो, पीच, एप्रिकॉट, टर्पेंटाइन, पिको, सबरी, सिमॉन्स एंड स्ट्रॉबेरी। तो ये आपकी कुछ वैरायटीज़ दी हुई हैं जो एक्जॉटिक हैं, जो इंट्रोड्यूस की गई हैं बाहर से। कैम्बोडियाना, काराबाओ, सेसाइल, हिगिंस, पैगो, पीच, एप्रिकॉट, टर्पेंटाइन, पाइको, सबरी, सिमॉन्स एंड स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट है पोटेंशियल डॉर्फिंग क्लोनल रूट स्टॉक, तोतापरी, रेड स्मॉल एंड ओल्यूर। तो अगर डॉर्फिंग क्लोनल रूट स्टॉक हमें सेलेक्ट करना है तो हम तोतापरी, रेड स्मॉल एंड ओल्यूर वैरायटी जो होती है ये गुड होती है। अगर हाइब्रिडाइजेशन में हमें यूज़ करना है डॉर्फिंग कैरेक्टर तो उसके लिए तोतापरी, रेड स्मॉल एंड ओल्यूर जो वैरायटी है वो हम सेलेक्ट करते हैं। हेडिंग बैक इन मैंगो जो डन एट नवंबर टू दिसंबर, हेडिंग बैक जो प्रोसेस होती है प्रूनिंग की तो वो नवंबर से लेकर दिसंबर तक मैंगो में करी जाती हैं। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड प्रूनिंग अगस्त टू सितंबर। तो जो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसने क्या सजेस्ट किया है, प्रूनिंग का जो मंथ है वो है उनका अगस्त टू सितंबर। फ्लावर बट बॉर्न इन ओल्ड सीजन ग्रोथ, मैंगो में जो उनकी ग्रोथ सीज़न होती है तो वो ओल्ड सीजन पे होती है, जो 1 साल पुरानी ग्रोथ होती है उनमें इनकी वेयरिंग होती है। फ्लावरिंग पीरियड इनका 2 to 3 वीक्स चलता रहता है। नंबर ऑफ फ्लावर पर पैनिकल की बात करें तो ये 1000 से लेकर 6000 तक होता है, 1K to 6K, 1000 से 6000 तक इनके नंबर ऑफ फ्लावर्स पर पैनिकल इनकी पाई जाती हैं। बट सारे फ्लावर जो हैं वो फ्रूटिंग तक नहीं जाते हैं, सारे लगभग ड्रॉप कर जाते हैं, केवल 1% फ्लावर जो होती है वही इनकी फ्रूटिंग तक जाती है। नेक्स्ट है इन्फ्लोरेसेंस टाइप। तो जो इनमें इन्फ्लोरेसेंस टाइप होता है वो होता है टर्मिनल पैनिकल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस इनमें पाया जाता है। फ्लावर्स जो होते हैं वो मेल एंड हर्माफ्रोडाइट दोनों प्रकार के होते हैं, मेल एंड हर्माफ्रोडाइट। फ्रूट टाइप इनका ड्रप टाइप होता है, ड्रप टाइप का फ्रूट इनमें पाया जाता है, सीड पाए जाते हैं इनमें। पॉलिनेशन इनमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन इनमें क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है। पॉलिनेटर जो होता है वो हाउस फ्लाई जो घरेलू मक्खी होती है मस्का डोमेस्टिका, उसके थ्रू इनमें पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं केजिंग टेक्निक डेवलप बाय द शर्मा 1972 IRI न्यू दिल्ली। तो ये जो केजिंग टेक्निक होती है ये मैंगो में डेवलप करी जाती है। हमें पता है कि जो मैंगो में कुछ वैरायटी होती है जो सेल्फ इनकम्पेटेबल होती हैं, जैसे चौसा हो गई, दशहरी हो गई, बॉम्बे ग्रीन हो गई। तो इनमें करते क्या है, बेसिकली इट इज़ नोन एज ए इंसेक्ट प्रूफ टेक्नोलॉजी। इसमें करते क्या है कि हम इनको एक केस बना लेते हैं, ये वुडन का भी हो सकता है या फिर कोई लाइटली प्लास्टिक वेट कुछ भी हो सकता है। तो ये हम इसमें एक केस बना के उसमें क्या करते हैं, जो मेल ग्राफ्ट होते हैं उनको हम रख लेते हैं। फिर उसके बाद हम उनको उनके जो पैनिकल्स होते हैं उनको क्रॉस करा देते हैं, जिससे वो इंसेक्ट के थ्रू उनमें पॉलिनेशन नहीं होता है। तो ये जो टेक्निक होती है, इनको जो इंसेक्ट प्रूफ टेक्निक होती है पॉलिनेशन की, वो होती है केजिंग टेक्निक, जो डेवलप की जाती है मैंगो में करी जाती है। नेक्स्ट फ्लावर बड डिफ्रेंशिएशन जो होता है इनका, वो अक्टूबर टू नवंबर में होता है। फ्लावर जो बड डिफ्रेंशिएशन होता है वो अक्टूबर टू दिसंबर होता है। फ्रूट बड जो है, ये बड है, फ्रूट बड डिफ्रेंशिएशन जो होता है तमिलनाडु में दिसंबर टू जनवरी होती है। तो ये पूछा जाता है कि फ्लावर बड डिफ्रेंशिएशन इंडिया में कब होता है, तो अक्टूबर टू दिसंबर होता रहता है। नॉर्थ इंडिया में अगर बात करें फ्लावर बड डिफ्रेंशिएशन की तो वो फरवरी टू मार्च में होती है, फरवरी टू मार्च। तो आप देखते होंगे कि लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि जो आम का पेड़ होते हैं उसमें बौर आने लगते हैं, इन्फ्लोरेसेंस उसके निकलने लगते हैं, तो वो आपका फरवरी टू मार्च में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हाईएस्ट बाईसेक्सुअल फ्लावर परसेंटेज जो होता है वो लंगरा में होता है। लंगरा में फ्लावर परसेंटेज बाईसेक्सुअल फ्लावर ज़्यादा होते हैं, 69.8% होता है। और जो फ्लावर ड्रॉप होता है वो भी इसी में सबसे, लंगरा वैरायटी में सबसे ज़्यादा फ्लावर ड्रॉप भी होता है। फ्रूट सेट इन साई बेयरिंग कल्टीवेट जो होती हैं वो 0.1% होती हैं। जो साई बेयरिंग वैरायटी होती है उसमें जो फ्रूट्स होता है, जो फ्लावर्स होते हैं, केवल 0.1% फ्लावर ही फ्रूट सेट कर पाते हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ अर्लियर वैरायटी, इम्प्रूवमेंट ऑफ अर्लियर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। अगर हमको
फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग को हमको इम्प्रूव करना है, उसको अर्ली करना है, थोड़ा बढ़ाना है, तो उसके लिए हम पोटेशियम नाइट्रेट का स्प्रे करते हैं 1% एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग। तो फ्लावरिंग के टाइम पे हम क्या कर देंगे, पोटेशियम नाइट्रेट का 1% स्प्रे कर देने से क्या होता है, उसकी फ्लावरिंग जो है, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग जो है वो अर्ली हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ प्री ड्रॉप फ्रूट ड्रॉप, प्रिवेंशन ऑफ प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप इन मैंगो। ये ज़्यादा होता है, हार्वेस्ट करने से पहले ही जो मैंगो होते हैं वो गिर जाते हैं, तो इसको अगर रोकना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 2,4-D जो केमिकल होता है इसका स्प्रे करते हैं एट द रेट 20 ppm, या फिर नैप्थलीन एसिटिक एसिड जो NaNA होता है 50 ppm हम इसका स्प्रे करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हार्वेस्ट करने से पहले जो फ्रूट ड्रॉप हो जाता है वो हमारा कम हो जाता है। पिट की साइज़ जो होती है वो 1 मीटर क्यूब होती है, 1 मीटर क्यूब, 1 × 1 × 1 मीटर क्यूब जो होती है पिट की साइज़ होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इन इंडिया मैंगोज अवेलेबल फ्रॉम मार्च टू मिड अगस्त। तो अगर इंडिया में बात करें तो मार्च से लेकर अगस्त तक जो मार्केट में है मैंगो आने लगता है। मैंगो ट्रेनिंग इज़ डन एट 2 to 3 ईयर्स ओल्ड प्लांट। जब आम का पौधा जब 2 से 3 साल का हो जाए तब इसमें ट्रेनिंग करनी चाहिए। सो इट इज़ आइडियल एज। नेक्स्ट पॉइंट है स्मजिंग। स्मजिंग इस प्रैक्टिस इन फिलीपींस, जो फिलीपींस कंट्री है वहाँ पे स्मजिंग करी जाती है, इमिटिंग ऑफ स्मोक टू इंड्यूस द अर्ली फ्लावरिंग। इसमें क्या होता क्या है कि जो मैंगो है फिलीपींस में करते क्या है, जो आम का पेड़ होता है इसकी जो कैनोपी होती है, जो धुआं होता है वो हम कर देते हैं, थोड़ी सी स्मोकिंग कर देते हैं। तो उससे होता क्या है कि जो फ्लावरिंग होती है वो इंड्यूस हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि यहाँ पे ठंडी का मौसम ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे थोड़ी सी जो आग का धुआं होता है वो फैलाने से उनकी फ्लावरिंग जो होती है वो थोड़ी जल्दी हो जाती है। तो ये हो सकता है इम्पोर्टेंट कि ज़्यादातर ये फिलीपींस में ही किया जाता है, मे बी अभी अपने इंडिया में भी अप्लाई हो। ऑप्टिमम स्टोरेज फॉर द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर की बात करी जाए तो जो इसको स्टोरेज करने के लिए 13 डिग्री टेम्परेचर, 13 डिग्री टेम्परेचर जो होता है वो आइडियल होता है। मैंगो जो लेदर होता है इसको आम पापड़ भी बोला जाता है, खाया होगा आप सभी लोगों ने आम पापड़। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग टू मैंगो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आगे की वीडियो में आप कंटिन्यू रहिएगा। मैं आगे की वीडियो में आप बताइएगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मैं आगे की वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको वैरायटीज़ के बारे में, वैरायटी का डिस्क्रिप्शन और कुछ ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव जो भी इसके हैं, ब्रीडिंग पर्पस क्या है, बायोटेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट, क्रॉप इंप्रूवमेंट, जो हाइब्रिडाइजेशन सिलेक्शन जो भी टेक्निक है तो उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे आगे की वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं दूसरी वीडियो ज़रूर बना दूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।